स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब में। हम कर रहे थे नाटक से रिलेटेड 4 तरह के युग माने जाते हैं नाटक में। पूर्व भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग। इससे लास्ट वीडियो में हम भारतेंदु युग और पूर्व भारतेंदु युग जो है वो कर चुके हैं और आज हम करेंगे तीसरा युग प्रसाद युग, जिसका समय जो है वो 1900 ईस्वी से लेके 1930 ईस्वी तक का समय था। आज हम करने जा रहे हैं प्रसाद युग। प्रसाद युग में सबसे जो महत्वपूर्ण राइटर आते हैं वो कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं, जिनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था गोवर्धन सराय काशी उत्तर प्रदेश में, और इनका निधन 1937 ईस्वी के हुआ था। इनके द्वारा जो लिखे गए नाटक हैं वो नाटक हैं जैसे सज्जन 1910 ईस्वी में, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और अग्निमित्र। जो इनका अग्निमित्र नाटक था वो एक अपूर्ण नाटक था जिसे ये पूरा नहीं कर पाए थे। ये तो थे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखे गए नाटक। अब हम इन नाटकों में किस किस चीज़ का वर्णन किया गया है तो थोड़ा थोड़ा हम वो देखते चलेंगे। सबसे पहला हमारा नाटक आ जाता है सज्जन, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1910 ईस्वी में। ये एक पौराणिक नाटक है। इस नाटक में महाभारत के कथानक पर आधारित दुर्योधन के प्रति युधिष्ठिर की सज्जनता का चित्रण इस नाटक में किया गया था कि महाभारत के समय में जो दुर्योधन के प्रति युधिष्ठिर की सज्जनता थी, युधिष्ठिर का स्वभाव कैसा था दुर्योधन के प्रति, उस चीज़ का इसमें वर्णन किया गया है। सेकंड है इसमें कल्याणी परिणय, जिसका समय है 1912 ईस्वी में। ये एक एकांकी नाटक है जो कि ऐतिहासिक नाटक में आता है। इस नाटक में चंद्रगुप्त एवं सिल्यूकस की कथा का चित्रण है। चंद्रगुप्त नाटक इसका ही परिवर्तित रूप है। जो आगे चंद्रगुप्त नाटक लिखा गया था जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा ही, उस नाटक में क्या था, इसी नाटक को आधार मान के लिखा गया था। चंद्रगुप्त नाटक जो था इसी नाटक का परिवर्तित रूप था। तीसरा है करुणालय, जिसका समय है 1913 ईस्वी, जो कि एक पौराणिक नाटक है। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य अगर किसी को कहना हो तो वो कौन सा नाटक होगा? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया करुणालय नाटक। वैदिक कालीन यज्ञ और हिंसा के विरोध में करुणा की प्रतिष्ठा का वर्णन है। हरिश्चंद्र एवं विश्वामित्र की कथा का वर्णन भी करुणालय नाटक में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद नाटक आता है हमारा प्रायश्चित। प्रायश्चित का समय है जो प्रकाशन वर्ष 1914 ईस्वी में है। इस नाटक में देशद्रोह के लिए जयचंद्र से प्रायश्चित करवाया जाता है। जयचंद्र जो था कन्नौज का राजा था। देशद्रोह के लिए जयचंद्र से प्रायश्चित इस नाटक में करवाया गया है। उसके बाद है हमारा राज्यश्री, जो कि 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक अगर किसी को कहना है तो वो कौन सा होगा? राज्यश्री, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया था। इस नाटक का आधार कौन कौन सी रचनाएं थी? हर्षचरित्र और हेवेन सांग का वितरण। इस नाटक का आधार मतलब इस नाटक को जब लिखा गया था तो कौन कौन से नाटकों को आधार माना गया था? वो कौन कौन से नाटक थे? हर्षचरित्र और हेवान सांग का विवरण। राज्यश्री की क्षमाशीलता का इसमें जो है चित्रण दिखाई देता है। उसके बाद आता है हमारा अगला नाटक विशाख। अगला नाटक जो है हमारा वो विशाख 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसका जो कि एक ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक में जयशंकर का प्रथम प्रौढ़ नाटक कहा जाता है। इस नाटक को जयशंकर प्रसाद का प्रथम प्रौढ़ नाटक कहा जाता है। प्रेम विजय का इसमें वर्णन है। कथानक कलहन की राजतरंगिणी पर आधारित नाटक है। ये विशाख नाटक जो है किस पर आधारित है?
कलहन के रास तरंगनी पर ये नाटक आधारित है। अगला नाटक है हमारा आज़ाद शत्रु 1921 ईस्वी में, जो कि एक ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक में लोक मंगल इसका नाटक का जो है उद्देश्य रहा है। अतीत का इस नाटक में गौरव गान किया गया है। असत पर सत की विजय का वर्णन किया गया है। मगध, कौशल, कौशांबी राज्यों का इसमें चित्रण है और शासकों की सत्ता लिप्सा का इसमें चित्रण किया गया है कि शासक जो उस समय के राजा होते थे वो किस प्रकार अपने सत्ता में लिप्त रहते थे, उस चीज़ का वर्णन इस नाटक अजातशत्रु में किया गया है। अगला आ जाता है जन्मेज का नागयज्ञ, जो कि 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ एक पौराणिक नाटक है। इस नाटक में परीक्षित के पुत्र जन्मेज द्वारा नागों के विध्वंस के लिए किए गए नाग यज्ञ का चित्रण किया गया है। इस जन्मेज का नाग यज्ञ में क्या है, परीक्षित का पुत्र था जन्मेजय, जिसने नागों के विध्वंस मतलब विनाश के लिए एक नाग यज्ञ किया था। इस नाटक का जो उद्देश्य था वो आर्य व नाग जातियों के बीच संघर्ष समाप्त कर समन्वय करना था। इस जन्मेज का नाग यज्ञ का उद्देश्य क्या था कि आर्य और जो नाग जातियां थी उनके बीच जो भी संघर्ष चल रहा था, जो भी वाद विवाद चल रहा था, उसको समाप्त किया जाए। अगला नाटक है हमारा एक घूंट। अगला नाटक है हमारा एक घूंट, जिसका समय है 1929 ईस्वी, जो कि एक एकांकी नाटक है। इस नाटक में सामाजिक श्रेणी का चित्रण किया गया है। आनंदवादी सिद्धांत की प्रतिष्ठा का वर्णन है इसमें। स्वच्छंद प्रेम के स्थान पर वैवाहिक प्रेम को महत्व दिया गया है इस नाटक में। उससे अगला नाटक आ जाता है हमारा कामना, जो कि 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो कि एक काल्पनिक नाटक है, उपदेश प्रधान है। हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक, अगर हमें कहना हो हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक कौन सा है, तो किस नाटक को कहेंगे हम? कामना नाटक को कहेंगे। विवेक, विलास, कामना आदि मनोविकारों का इसमें मानवीकरण किया गया है। उससे अगला नाटक आ जाता है हमारा अग्निमित्र। अगला नाटक जो है हमारा अग्निमित्र, जो कि एक अपूर्ण नाटक है। ये नाटक 30 अक्टूबर 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये एक ऐतिहासिक नाटक है। यह दैनिक पत्र आज में प्रकाशित हुआ था। अग्निमित्र जो नाटक है वो नाटक आज नामक जो दैनिक पत्र उस समय में आता था उसमें प्रकाशित हुआ था। राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति इस नाटक में की गई है। उसके बाद आ जाता है हमारा चंद्रगुप्त नाटक, जिसका समय है 1929 ईस्वी में। लेखन वर्ष जो है इसका 1929 ईस्वी और ये प्रकाशित हुआ था 1931 ईस्वी में। ये एक ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक भावों की अभिव्यक्ति था। इस नाटक का उद्देश्य जो था राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक भावों की अभिव्यक्ति करना था। इस नाटक में कुल 4 अंक थे। प्रथम अंक में 11 दृश्य, द्वितीय अंक में 10 दृश्य थे, तृतीय अंक में 9 दृश्य और चतुर्थ अंक में कितने दृश्य थे? 14 दृश्य थे। इस नाटक में, चंद्रगुप्त नाटक में कुछ घटनाओं का वर्णन किया गया है। वो घटनाएं हैं सिकंदर का भारत पर आक्रमण। चंद्रगुप्त नाटक में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, किस घटना का वर्णन किया गया है कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय का इसमें वर्णन मिलता है। नंद कुल का उन्मूलन, इस नाटक में और क्या देखने को मिलता है? नंद कुल का उन्मूलन हुआ था। सिल्यूकस की फिर पराजय भी हुई थी। वर्णित समय जो है 326 ईस्वी पूर्व से 306 ईस्वी पूर्व का इसमें वर्णन है। इस नाटक में 2 वंशों का वर्णन है, जो कि नंद वंश और मौर्य वंश का चित्रण इस नाटक में दिखाई देता है। यह नाटक कल्याणी परिणय, जो कि 1912 में लिखा गया था, उसका परिवर्तित रूप है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जो कल्याणी नाटक है वो 1912 ईस्वी में लिखा गया था और उसका परिवर्तित रूप कौन सा था? चंद्रगुप्त नाटक था। ये तो थे हमारे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखे गए नाटक। इसके अलावा जो और भी नाटक हैं, स्कंदगुप्त नाटक,
चंद्रगुप्त नाटक और ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है, इसके बारे में हम कुछ विस्तार से पढ़ेंगे आने वाली आगे की वीडियो में, क्योंकि इन नाटक जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और इनसे रिलेटेड जो प्रश्न है काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे पात्र हो गए, उद्देश्य हो गए, इन चीज़ों के बारे में इन नाटकों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन नाटकों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आज जो हमने किया है इसमें से जो नाटक हैं चंद्रगुप्त नाटक, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। ये नाटक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जन्मेज का नागयज्ञ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो हमने एक चीज़ की थी कि जैसे विशाख नाटक है जो जयशंकर का एक प्रौढ़ नाटक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अगर हमें प्रौढ़ नाटक पूछा जाए तो कौन सा बताएंगे हम? विशाख नाटक बताएंगे। और अगर सामाजिक श्रेणी का नाटक कोई पूछा जाए तो कौन सा बताएंगे हम? एक घूंट। और अगर हमें पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक कौन सा है, प्रथम प्रतीकात्मक नाटक कौन सा है, वो कामना नाटक को कहा गया है। इसके अलावा हमने और भी किया था कि ऐतिहासिक नाटक, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक अगर पूछा जाए तो हम किसे कहेंगे? राजश्री को। और प्रथम गीति नाट्य, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य जो अगर पूछा जाए तो हम किसको कहेंगे? करुणालय जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया। तो ये थे आज की हमारी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखे गए नाटक। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखे गए जो नाटक थे ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्र बंधुओं के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं या फिर नेट JARF की तैयारी कर रहे हैं या फिर हिंदी का किसी भी तरह का भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है नाटक, जयशंकर प्रसाद जी के बारे ने जो नाटक लिखे हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली इनसे रिलेटेड हिंदी के जो एग्ज़ाम होते हैं, हिंदी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।